हमारे सभी व्यूवर्स, किसान भाई, साथ ही समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं व्यापारी सभी वर्गों के समक्ष आज हम वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड हरमना जिला रीवा के द्वारा प्रशिक्षण में दी गई जानकारी आप लोगों के समक्ष सुना रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। श्री मिश्रा जी ने प्रशिक्षण में उपस्थित कृषकों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी है कि आजकल फसलों में कृषक द्वारा जो यूरिया डीएपी का प्रयोग किया जा रहा है उसमें केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही प्रयोग होता है। दो तत्व के आधार पर खेती मानव जीवन के लिए हितकारी नहीं है। मानव जीवन में ट्रेस एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व के रूप में कैल्शियम, आयरन, जिंक, सिलेनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयोडीन, निकिल, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टिन, सिलिकॉन, स्ट्रांसियम, बोरान, ये सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिया डीएपी में केवल 2 ही तत्व पाए जाते हैं। और हमारे किसान भाई इस बात को नहीं समझ सके हैं अभी तक, इसलिए श्री मिश्रा जी ने पुनः आगाह किया है कि सभी किसान इन तत्वों के बारे में जानें। इन तत्वों की कमी से कई प्रकार के मानव जीवन में रोग, मानसिक क्षमता का ह्रास, कई बीमारियों की जड़ पैदा होते हैं। इसलिए एनपी अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस के आधार पर जो फसल सब्जी उगाई जा रही है उनमें इन सूक्ष्म तत्वों की भारी मात्रा में कमी रहती है, जिससे आदमी कम समय में ही बीमारी झेलने लगता है, काम करने की शक्ति घट जाती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है और दवाई के रूप में पैसा खर्च होने लगता है। डॉक्टरों के पास में जाने पर ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि किन सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है। इसलिए श्री मिश्रा जी ने सभी किसानों से प्रशिक्षण के माध्यम से बताया है कि फसल में घन जीवामृत खाद बहुत उपयोगी है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो केमिकल नहीं हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। इनसे उपजाई गई फल, सब्जी, अनाज मानव जीवन के लिए बहुत हितकारी हैं। तो घन जीवामृत बनाने के लिए 100 किलोग्राम गोबर, 1 किलोग्राम गुड़, 1 किलोग्राम बेसन किसी भी दाल का, 100 ग्राम खेत की मिट्टी, 5 लीटर गौमूत्र, इन सभी चीज़ों को फावड़ा से अच्छे से मिला लें और 48 घंटे के लिए जूट की बोरी से ढक दें। इसके बाद ये चाय के पत्ती के समान भुरभुरी और पाउडर के जैसे बन जाती है, जिसको खेत में बुवाई के समय या सिंचाई के 3 दिन बाद फसल में डाला जा सकता है। इसको किसी भी फसल में 2 या 3 बार प्रयोग करने से फसल का उत्पादन अच्छा होता है, फसलों में स्वाद होता है, भारी मात्रा में बैक्टीरिया इस फसल को तैयार करने से खेत के ज़मीन में तैयार हो जाते हैं, जो अगली फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसलिए सभी किसानों से संपर्क करने के बाद ये जानकारी बताई गई, इसमें कृषक इसको अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए इस खरीफ फसल में घन जीवामृत से तैयार हुई फसल गांवों में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होगी, जो बच्चों, बूढ़ों
और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। अब आगे तीसरी प्रकार की खाद, पहली प्रकार की जीवामृत खाद, दूसरे प्रकार की घन जीवामृत खाद, तीसरे प्रकार की वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में प्रशिक्षण में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए अगले भाग में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के बारे में ही जानकारी दी जा सकती है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेष अगले भाग के इंतज़ार में।